स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में ड्रग्स केस में एनसीपी नेता नवाब मलिक को अब बीजेपी ने चुनौती दी है। बीजेपी नेता मोहित कांबोज ने कहा है कि नवाब मलिक और उनका पूरा परिवार ड्रग्स टेस्ट कराए, क्योंकि उन्होंने अपना ड्रग टेस्ट करा लिया है। ये चुनौती नवाब मलिक को दी गई है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की जासूसी के मामले में अब डीजीपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इस पूरे मामले की जांच होगी तो मुंबई क्रूज पर एनसीबी की रेड के बाद महाराष्ट्र का सियासी पारा बढ़ा हुआ है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी इस पूरे ड्रग्स मामले में हुई है, जिसके बाद से उद्धव ठाकरे सरकार की छटपटाहट और बौखलाहट देखने को मिल रही है। एनसीपी नेता नवाब मलिक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए न सिर्फ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इस बड़ी कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर भी सवाल उठाए हैं और ये आरोप लगाया है कि दरअसल बीजेपी के दो नेता एनसीबी की इस कार्रवाई में उनके साथ शामिल थे, वो क्रूज पर मौजूद थे। इतना ही नहीं, समीर वानखेड़े के साथ बीजेपी नेता मोहित कांबोज की मीटिंग हुई है। ये दावा भी नवाब मलिक की ओर से हाल ही में किया गया। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि आने वाले वक्त में वो इस पूरे मामले को लेकर कई वीडियो जो है वो जारी करेंगे। हालांकि वीडियो का इंतजार अभी भी है, लेकिन महाराष्ट्र में इसको लेकर अब बीजेपी और एनसीपी खासतौर पर आमने सामने आ गई है। अब आपको बता दें, मोहित कांबोज जो कि बीजेपी के नेता है, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है। उन्होंने दरअसल नवाब मलिक को अब चुनौती दे दी है। उन्होंने अपना और पूरे परिवार का ड्रग टेस्ट कराया है। उनका ये ड्रग टेस्ट निगेटिव आया है, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने अपने ट्विटर में जो पोस्ट किया है उसमें साझा की है। और उन्होंने इसके साथ ही नवाब मलिक को चैलेंज करते हुए ये लिखा है कि दरअसल नवाब मलिक के तमाम आरोपों के बाद मोहित कांबोज ने ये ड्रग टेस्ट कराया, जो कि पूरी तरीके से निगेटिव आया है। और उन्होंने लिखा है कि मिस नवाब को मेरी चुनौती, मैंने और मेरे पूरे परिवार ने ड्रग टेस्ट किए हैं। मैं नवाब मलिक और परिवार को भी ऐसा करने की चुनौती देता हूं। क्या नवाब मलिक मोहित कांबोज की ये चुनौती स्वीकार करेंगे, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन साफ तौर पर बीजेपी नेता की ओर से ये कहा गया है कि अगर नवाब मलिक में हिम्मत है तो वो इस चुनौती को स्वीकार करे। इतना ही नहीं, अब महाराष्ट्र की जनता भी नवाब मलिक जिस तरीके से तमाम आरोप लगा रहे हैं, आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर वो लगातार विरोध जता रहे हैं। यानी जिसने ड्रग्स का सेवन किया, जो ड्रग्स पैडलर के साथ संपर्क में था, जो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर के साथ संपर्क में था, वो दरअसल किस तरीके से उनके समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं, इसको लेकर अब महाराष्ट्र की जनता भी ये साफ तौर पर कह रही है कि मोहित कांबोज भारतीय की ओर से जो खुली चुनौती नवाब मलिक को दी गई है, वो चुनौती नवाब मलिक स्वीकार करें, नहीं तो महाराष्ट्र और खासतौर पर मुंबई की जनता से वो माफी मांगे और अपना इस्तीफा दें। ये भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है। तो आपको बता दें, नवाब मलिक लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो जोनल डायरेक्टर है समीर वानखेड़े, उन पर आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल उन्होंने इस फर्जी ऑपरेशन को अंजाम दिया है। एनसीबी की इस पूरी कार्रवाई को वो फर्जी बता रहे हैं। आर्यन खान के पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुआ, इसके चलते उनकी गिरफ्तारी हुई, तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं। लेकिन आर्यन खान ड्रग्स का सेवन लगातार कर रहे थे, पिछले 4 साल से कर रहे थे। इसको लेकर नवाब मलिक का कोई बयान सामने नहीं आया है। तो यही कहीं ना कहीं बेहद दुर्भाग्य की बात है कि इस तरीके से ड्रग्स का सेवन करने वाले हैं और ये बॉलीवुड के जो नशेड़ी हैं, इनके समर्थन में आकर नवाब मलिक खड़े हो गए हैं। लेकिन समीर वानखेड़े को लेकर भी उन्होंने कई आरोप एनसीबी के जोनल डायरेक्टर पर लगाए, जिनके नेतृत्व में इस पूरे सीक्रेट ऑपरेशन को मुंबई के क्रूज पर अंजाम दिया गया था, जिसमें आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा की गिरफ्तारी हुई थी। और इसके अलावा अभी तक 20 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो चुकी हैं। लेकिन उसके ठीक बाद एक और मामला सामने आया। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने दरअसल मुंबई पुलिस में यह शिकायत दर्ज कराई कि उनकी जासूसी की
की जा रही है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि दरअसल कब्रिस्तान में वो अक्सर जाते हैं जहां उनकी माता को दफनाया गया था और वहां जाकर वो प्रार्थना करते हैं। वहां का एक वीडियो भी उन्होंने सीसीटीवी फुटेज है जो मुंबई पुलिस को सौंपा है और ये कहा है कि ये जो सादी वर्दी में लोग हैं ये दरअसल मुंबई पुलिस के अधिकारी हैं जो कि उनकी जासूसी कर रहे हैं। इस पूरे मामले की जो शिकायत है वो उन्होंने मुंबई पुलिस में दर्ज कराई है, जिसके बाद आपको बता दें अब वहां के जो डीजीपी हैं उन्होंने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन इसको लेकर भी नवाब मलिक सवालों के घेरे में हैं। उद्धव ठाकरे सरकार सवालों के घेरे में है क्योंकि नवाब मलिक ने सबसे पहले समीर वानखेड़े पर तमाम आरोप लगाए। उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये पूरा जो ऑपरेशन था ये फर्जी था। इतना ही नहीं, समीर वानखेड़े की कॉल डिटेल छानी जाए, उनको लेकर तमाम जानकारी इकट्ठा की जाए और उसके ठीक बाद ये जासूसी के आरोप जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर की ओर से लगाए गए हैं। तो उद्धव ठाकरे सरकार क्या मुंबई पुलिस का इस्तेमाल करते हुए उनकी जासूसी करा रही है कि आखिर वो कहां जा रहे हैं, कहां रेड कर रहे हैं, किसकी गिरफ्तारियां होनी है, क्या इसकी जानकारी उद्धव ठाकरे सरकार लेना चाहती है? ये तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, इस बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने पुलिस या किसी दूसरी एजेंसी को एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश नहीं दिया है। तो साफ तौर पर सफाई जो है वो उद्धव ठाकरे सरकार में ये गृह मंत्री उनकी ओर से पेश की गई। उन्होंने कहा कि दरअसल सरकार ने पुलिस या राज्य के खुफिया विभाग को समीर वानखेड़े की पीछा करने की कोई जो आदेश है वो नहीं दिया गया है और साथ ही उन्होंने कहा कि ये उन्होंने सुना है कि डीजीपी से शिकायत की गई है, इस पर वो गौर करेंगे और उन्हें नहीं लगता कि पुलिस उन पर नजर रख रही है। लेकिन जिस तरीके के बयान नवाब मलिक के सामने आए हैं, जिस तरीके से इन ड्रग्स माफियाओं पर शिकंजा महाराष्ट्र में कसा जा रहा है, उस बीच नवाब मलिक की ये बौखलाहट साफ तौर पर बता रही है कि किस तरीके से वो बॉलीवुड में इस ड्रग नेक्सस का पर्दाफाश ना हो पाए, इसको लेकर ये तमाम बयान दे रहे हैं। चूंकि अगर बॉलीवुड में इस तरीके से नशेड़ियों का अड्डा बॉलीवुड बना हुआ है, अगर वहां ड्रग्स पेडलर की गिरफ्तारी हो रही है, अगर ड्रग्स माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है और इतने बड़े खुलासे जो हैं वो सामने आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ये उद्धव ठाकरे सरकार की सांठगांठ के बिना महाराष्ट्र में पूरा ड्रग्स का सिंडिकेट नहीं चल रहा है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे सरकार की मिलीभगत है और यही वजह है कि इस तरीके की बौखलाहट जो है वो नवाब मलिक के सामने आ रही है, जो कि जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी हैं और उनके खुद के दामाद जो हैं वो ड्रग्स रैकेट में पकड़े गए थे। हाल ही में 9 महीने तक वो जेल में रहे, उसके बाद जमानत पर वो बाहर आए और अब जो मोहित कांबोज बीजेपी के नेता हैं जिन पर उन्होंने तमाम बड़े आरोप लगाए हैं, 100 करोड़ की मानहानि का जो दावा है वो नवाब मलिक पर मोहित कांबोज पहले ही ठोक चुके हैं। लेकिन उनकी तरफ से चैलेंज नवाब मलिक को किया गया है कि आने वाले वक्त में नवाब मलिक वीडियो रिलीज करें और अगर वो वीडियो फर्जी निकली, अगर उनका ये दावा फर्जी निकला तो फिर वो कोर्ट जाने की तैयारी कर लें, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर वो कोर्ट का रुख करेंगे जिस तरीके के झूठे आरोप नवाब मलिक की ओर से लगाए जा रहे हैं। तो फिलहाल महाराष्ट्र में इस ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश हो रहा है, लेकिन सियासत बेहद गरमाई हुई है। दूसरी तरफ शाहरुख खान जो कि बॉलीवुड के बड़े एक्टर हैं, उनकी बेटे की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है, वो जेल में बंद है। उन्हें लगातार तमाम जो महाराष्ट्र के देश के बड़े वकील हैं वो उनकी पैरवी करने के लिए कोर्ट में शाहरुख खान की ओर से खड़े कर दिए गए हैं, लेकिन जमानत नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें, सतीश मानसिंघे कोर्ट में उनकी पैरवी कर रहे थे, लेकिन अब वकील को भी बदल दिया गया है। अमित देसाई आज कोर्ट में जब बेल याचिका जो है वो दायर की गई है उसमें आर्यन खान को लेकर बहस करेंगे, यानी अब अमित देसाई आर्यन खान का केस लड़ेंगे। ये वही अमित देसाई हैं जिन्होंने हिट एंड रन केस में सलमान खान की पैरवी की थी, उन्हें बेल दिलाई थी, लेकिन अब वो आर्यन खान को लेकर अदालत में बहस करेंगे। तो फिलहाल आर्यन खान की मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, बॉलीवुड में भी आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से कहीं ना कहीं 2
तबके में बॉलीवुड बढ़ चुका है। एक तरफ वो लोग हैं जो लगातार शाहरुख खान और आर्यन खान के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं, उनके बयान सामने आ रहे हैं, तो बॉलीवुड का एक तबका अभी भी चुप्पी साधे हुए है। वहीं कंगना रनौत जैसी एक्ट्रेस लगातार सवाल खड़ा कर रही हैं, लेकिन इस बीच बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा का बयान सामने आया है। उन्होंने शाहरुख खान के समर्थन में बयान देते हुए कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री दरअसल डरपोक हो चुकी है। यानी जिस तरीके से एक तबका अभी भी चुप है, करण जौहर से लेकर अक्षय कुमार और तमाम बॉलीवुड के बड़े एक्टर और एक्ट्रेसेस का जो रिएक्शन है वो इस पूरे मामले पर सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल शाहरुख खान की वजह से आर्यन खान को ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है और तारीफ जाहिर तौर पर शाहरुख खान की गई है, लेकिन उन्होंने उन तमाम एक्टर पर निशाना साध दिया है जो इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो किस तरीके से आर्यन खान ड्रग्स का सेवन करते हैं, तमाम जो लोग पकड़े गए हैं वो साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि वो ड्रग्स की सप्लाई बॉलीवुड में कर रहे हैं। तमाम बड़े एक्टर और एक्ट्रेसेस ऐसे हैं जो लगातार इन ड्रग्स पैडलर के संपर्क में हैं। तो उस पर जवाब देने के बजाय, उस पर कहीं ना कहीं अफसोस जाहिर करने के बजाय किस तरीके से इन ड्रग्स माफियाओं, इन ड्रग्स का सेवन करने वाले नशेड़ियों के समर्थन में बॉलीवुड आ गया है, ये भी अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार अब सवालों के घेरे में है, जिस तरीके से ये इन तमाम बॉलीवुड के नशेड़ियों के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।